धन्यवाद। हालेलुया। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया और ये आज का दिन दिखाया। संडे को हमें जब प्रभु की आराधना करते हमें हर रोज कुछ ना कुछ सीखना भी है। और आज संडे जो हमारा मिरेकल्स का डे या फिर चमत्कार का दिन, प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया है और हम वो प्रभु में मानते हैं जो चमत्कार करने वाला प्रभु है और वो चमत्कार करता भी है। यीशु मसीह जब ये संसार में था उसने कहा, देखो जाकर वो पिलात को कहना कि मैं आज, हेरोद को कहना मैं आज कल और परसों मैं काम करता हूं। तो प्रभु हमारा जो है वो न बदलने वाला प्रभु है और वो चमत्कार करता है। हमें जब भी हम प्रार्थना करें हमें ये मानना है कि हमारा जो प्रभु है वो चमत्कार करने वाला प्रभु है। आमीन। इसलिए मसीह लोग कभी मायूस नहीं होते और वो विश्वास में बने रहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो हैप्पी मिरेकल्स डे। प्रेज़ लॉर्ड। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद। फिर से आपने हमें अनुग्रह दिया, इकट्ठा किया है। प्रभु आपके वचन हम पढ़ना, सुनना, जानना चाहते। हमारे साथ जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को सहाय करना। हमारे साथ जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख मिले, जिससे जो वचन है उससे उनकी आत्मा बल पाए, सच्चाई पाए, समझ पाए, उजाला पाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं चमत्कार के बारे में प्रभु के वचन से कहना चाहता हूं। चमत्कार वो जादू नहीं है। संसार में जादू करते हैं और संसार में हाथ चालाकी होती है, या फिर कहे कि नजरों का धोखा होता है, या ज्ञान की बात होती है और बेवकूफ बनाने के लिए सारे रास्ते होते, या फिर कोई भी उसको चमत्कार लोग कहते हैं जो जब लोग आश्चर्य होते उनको होता है, या फिर कहे कि उनको समझ में नहीं आता है तब कहते हैं ये बड़ी बड़ी अनहोनी बात हो गई। पैसे गिर जाए तो आप कभी नहीं कहते हो कि चमत्कार हो गया, या फिर मोबाइल किसी का मिल जाए तो आप कहते चमत्कार हो गया। किसी को दिखाई नहीं दिया, मेरे को दिखाई दिया ये मोबाइल तो मैंने ले लिया, चमत्कार था। वहां पे से कितने लोग गए, किसी ने नहीं देखा, मैंने देख लिया। हम चमत्कार तो लोग संसार में लोग क्या क्या किसी को कहते हैं, पर हम जो मसीह में है हमें अच्छी तरह से चमत्कार क्या है, परमेश्वर चमत्कार कैसे करता है और क्यों करता है, चमत्कार की क्या चिन्ह होते, इसको आज हमें, मैं कहूंगा उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक जो जो जहां पे कुछ लिखा है, क्या समझाया है, ये सारी बातें मैं कहना चाहता हूं। पर जो प्रभु के वचन जो सिखाते हम वो देखना चाहते हैं। यूहन्ना उसका 14 अध्याय 12-13 पद में यीशु मसीह ने कहा, मैंने जो बड़े बड़े काम किए आप भी कर सकते हो। मुझ पर भरोसा करने वाले, मेरे नाम पर विश्वास करने वाले, यदि आप मेरे नाम से पिता से कुछ मांगोगे तो वो करेगा, जिससे बेटा जो है उसकी महिमा हो। तो चमत्कार यीशु के नाम में होते हैं। ये पहली सच्चाई हमारे दिमाग में, हमारे दिलों में, मन में रख लेनी है। आमीन। क्या कहना है? यीशु मसीह के नाम में ये हो जाए। आमीन। ऐसे करके हमें बोलना ही है। ज्ञान न हो तो ज्ञान यीशु मसीह के नाम में, बुद्धिया यीशु मसीह के नाम में, ऐसे हमें बोलना है। प्रेज़ गॉड। 14 अध्याय उसका पढ़ेंगे। हाथ में ले लो ये माइक। 12 और 13। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। 14 अध्याय उसका 12-13 पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है। प्रभु यीशु के हम पीछे हम चलते हैं, इसीलिए प्रभु ने हमें सुनाया, जो मेरे पीछे चलते हैं, सुनो, मुझ पर विश्वास रखता है
ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, मैंने काम किए वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। तो ये सच्चाई है कि यीशु के नाम में चमत्कार होते हैं। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। हमारे जीवन में गवाही होती है, हम बोलते नहीं है, भौंकते नहीं है, कहते नहीं है, ये दुख की बात है। हमें कुछ मिलता है तो हम धन्यवाद करते हैं, अच्छी बात है। प्रभु के नाम में हमें मांगना है और हमें विश्वास भी करना है। हम विश्वास करें इसीलिए मांगना है, हमारा विश्वास दुगना हो इसीलिए मांगना है। शैतान नहीं चाहता है कि आप विश्वास करो, इसीलिए वो मांगने नहीं देता है। और आपको प्रभु पर जो भरोसा होना चाहिए वो नहीं होता है, आपको मांगना है। यीशु ने कहा, आप जो कुछ मेरे पिता से मेरे नाम में मांगोगे तो पिता पुत्र की महिमा हो, इसीलिए पुत्र पर विश्वास हो, इसीलिए यीशु मसीह का नाम में सामर्थ्य है, इसीलिए परमेश्वर चमत्कार करता है जिससे यीशु की महिमा हो। आमीन। वो नाम में क्या रखा है ये आप जान पाओ, इसीलिए प्रभु ने कहा मेरे नाम से मांग के देखना। आमीन, प्रेज़ गॉड। तो हमें जब भी मांगना है, हमारी बुद्धि नहीं, हमारी समझ नहीं, हमारा ज्ञान नहीं, और न हमारा कुछ भी कोई काम, हमारा जो कुछ काम आसान हो जाता है वो सिर्फ यीशु के नाम से होता है। आमीन। तो आज हमें ये विश्वास करना है कि मुझे पिता के पास में आकर यीशु के नाम में मांगना है, जिससे मेरा विश्वास यीशु के नाम पे हो जाए। आमीन। पुत्र की महिमा हो, इसीलिए मांगना है। काम बड़ा हो जाए, चमत्कार हो जाए, किसका नाम होगा? यीशु ने किया। आमीन। नाम किसका होगा? चेलों का नहीं, आपका नहीं, यीशु का नाम हो, इसीलिए आपको मांगना है। आमीन। और आपको फिर गवाही देनी है, आपको कहना है प्रभु मैं आपके नाम से बोलूंगा, पर प्रभु मैं गवाही भी दूंगा कि ये मैंने नहीं किया, ये मेरा सामर्थ्य नहीं है, मेरा चिल्लाना नहीं है, मेरा कोई विश्वास नहीं है, न मेरा कुछ इसमें काम है, वो सिर्फ यीशु का नाम है। आमीन। तो प्रभु के नाम के लिए प्रभु ने सिखाया, मेरे से बड़े काम आप करोगे। जैसे कहते हैं ना, 1 नंबर ही तो बापा नहीं बेटा 10 नंबर। तो यीशु मसीह से बड़े काम की बात यीशु मसीह ने कह दी। मेरा नाम ही ऐसा है, बोला कि और बड़े काम होंगे। कोई भी इंसान बड़े काम नहीं कर सकता है यीशु से, हां ज्यादा काम कर सकता है। तो ये जो नाम लिखा है बड़े काम, तो लोगों को लगता है कि बड़े काम करेंगे लोग। संसार में लोगों ने मुर्दे को उठाया है, पर 4 दिन तक बासी नहीं, ऐसे माना जाता है। थोमा जो यहां पे आया, उसने भी कई सारे मुर्दे को जीवित भी किया, जानवरों को भी जीवित किया। ऐसी एक दूसरा एक गवाही थी एक संत की, शायद जॉर्ज संत था, सुना होगा आपने गवाही, देखी? जॉर्ज सेंट, मैंने आपको पोस्ट किया था, देखा? तो उसने कई सारे बीमारों को भी चंगा किया, मुर्दों को भी जीवित किया। आप सर्च कर लेना, सेंट जॉर्ज। देखा आपने? नहीं देखा ना? देखा आपने? प्रेज़ गॉड। आपने किसी ने देखा? नहीं देखा। मैं जो पोस्ट करता हूं वो आपके 15 MB यूज हो जाए तो कोई बात नहीं, आपको उसको 15 MB यूज करना है। मेरी जो इंफॉर्मेशन, मैं तुम्हें जो कोई ज्ञान देता हूं, आपको बाहर आके भी अंदर आके सुनना है। देखो, प्रेज़ गॉड। मत देखो पीछे, आगे देखो इधर। तो सुनने के लिए बाहर जाके वापिस आके सुनना है। सुना? मत्ती की सुसमाचार 7वां अध्याय 22वां पद में यीशु मसीह ने कहा, कई सारे अंतिम समय में लोग आके कहेंगे, प्रभु प्रभु तेरे नाम में हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, हमने चमत्कार किए, हमने नबी प्रभु आपके नाम में भविष्यवाणी की, भूतों को भी हमने आपके नाम से निकाला। आमीन। भूत को आप यीशु के नाम में निकाल सकते हो, वो भी एक चमत्कार ही है। प्रेज़ गॉड। हमें न चोटी पकड़नी है, न गोल गोल घुमाना है, न उसको गोल गोल घुमाना है। दुष्ट आत्मा को न चोटी पकड़नी है, न 40 बार यीशु का नाम लेना है।
सिर्फ एक ही बार कहना है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो ये नाम का जो सामर्थ्य है उससे चमत्कार होते, ये मैं कहना चाहता हूं। प्रेज गॉड। तो पहली सच्चाई ये है, यीशु के नाम में चमत्कार होते हैं। और अंतिम समय में लोग आके कहेंगे प्रभु तेरे नाम में बड़े बड़े काम हुए। प्रेज लॉर्ड। गलाती 3 अध्याय 5वां पद में पौलुस कहता है, पिता पवित्र आत्मा आपको क्यों देता है, और आपके भीतर जो चमत्कार सारे होते हैं, ऐसे आपने उम्मीद न रखी थी, ऐसे ऐसे काम आप में जीवन में होते, वो पता है क्यों होते? आप अच्छा जीवन जीते इसीलिए नहीं, आप आज्ञाकारी हो इसीलिए नहीं। पौलुस साफ साफ कहता है कि आपके जीवन में जो चमत्कार होते हैं वो क्यों होते? इसीलिए कि आप विश्वास करो, यीशु के नाम पर भरोसा करो, आमीन। आप प्रभु पर भरोसा करो, इसीलिए परमेश्वर चमत्कार करता है। और विश्वास करते हो तब परमेश्वर का महिमा, यीशु के नाम का महिमा होता है। एक दूसरी एक सच्चाई है, चमत्कार होने के बावजूद लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं, यह भी एक बड़ी बात है। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय उसका 38 यानी 38 वर्स, उसमें यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार किए। लोगों ने आके कहा, लोगों ने फिर भी विश्वास न किया। क्या लिखा है? यूहन्ना 10:38, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास न भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। तो प्रभु चाहता था कि लोग मेरे चमत्कार को देखें और विश्वास करें, फिर भी लोगों ने विश्वास न किया। 12वां अध्याय उसका 37 पद में लिखा है, प्रभु ने उनके सामने इतने सारे काम किए, अचंभे के काम किए, अद्भुत काम किए, फिर भी विश्वास न किया। तो चमत्कार से कोई विश्वास करेगा, ये उम्मीद लगाकर हमें चमत्कार नहीं करना है, हमें खुद को बड़ा करने के लिए न करना है, पर लोग यीशु के नाम पर विश्वास करें, इसीलिए चमत्कार किया जाता है या होता है। लोग यीशु पर विश्वास करें, इसीलिए चमत्कार होते हैं। और शायद कोई हमारे पर भरोसा ना करे, कोई बात नहीं। यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझ पर भरोसा ना करो, कोई बात नहीं, पर चमत्कार देखकर यह विश्वास करो कि पिता ने मुझे भेजा है, पिता मेरे साथ में है, ये आप विश्वास करो, इसीलिए ये चमत्कार होते हैं। 12वां अध्याय, यूहन्ना 12वां अध्याय उसका 37वां पद। प्रभु यीशु ने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए, इतने चिन्ह दिखाए, तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया। और यूहन्ना तो कहता है कि परमेश्वर ने यीशु के जरिए इतने अद्भुत बड़े बड़े काम की करवाए कि लिखे जाए, फिर भी अगणित बुक हो जाए या किताबें हो जाए। इतना सारा, ढेर सारा यीशु ने चमत्कार 3 साल में कर दिए, पर लोगों ने, विश्वास करने वाले ही ने विश्वास किया। यहां पे लिखा है, प्रभु ने उनके सामने देखते, लोग जानते थे ये अंधा था, हाँ ये जानते बरसों से तो अंधा था, देखता हुआ ये देखा लोगों ने। एक जिसका हाथ कमजोर था, उसका हाथ टूट गया था, मुड़ गया था, सूख गया था, ऐसा आदमी आया और यीशु ने सबके सामने उसको चंगा करके दिखाया। तो भी लोगों ने विश्वास न किया। तो एक सच्चाई है कि यदि तुम कुछ करो, चमत्कार भी हो, बाजू वाला विश्वास न करे, तो आपको मायूस होना नहीं है। ये दूसरी सच्चाई हमें समझनी है, आमीन। चमत्कार मसीह के लोग करते हैं, विश्वास न करने वाले न करे। कहे तो जादू टोना है, वो लोग शायद कहे दुष्ट आत्मा से, शायद वो लोग कहे ये तो कुछ सिखा हुआ है, ये बहकाने वाली बात है। चाहे लोग कुछ भी कहे, बाइबल हमें सिखाता है कि हमारा परमेश्वर चमत्कार करता है। विश्वास करने वाले तो हम करते हैं, आमीन। और दूसरी एक सच्चाई देखते हैं, जो चमत्कार होते हैं वो यीशु के नाम में होते। दूसरी बात, जब परमेश्वर या प्रभु का सेवक चमत्कार करता है तो उसको पहले वो बताता है
या फिर कहेंगे चुनौती देता है। पहला राजा 18 अध्याय 22वां पद में एलिया की बात है। एलिया ने 450 जैसे नबियों को जो उसके खिलाफ थे, बाल के भक्त थे, और सिर्फ एलिया यहोवा को मानने वाला भक्त था। तो सामने सामने दो भगवानों का दो भक्त खड़े हो गए, एक यहोवा परमेश्वर को मानने वाला और दूसरा ईश्वर बाल को मानने वाला। बाल ईश्वर, और यहां पे जो एलिया मानता था परम ईश्वर को मानता था। पहला राजा 18 अध्याय 22वां पद में लिखा है, एलिया ने सारे भीड़ को इकट्ठा किया और बाल के जो नबी थे 450 जैसे नबी थे वो सारे इकट्ठे हो गए, और एलिया ने चुनौती दी कि आपका जो भगवान है आप उसको पुकारना, और यदि आसमान से आग आ जाए तो आपका परमेश्वर सच्चा है, और यदि मैं विनती करूं और आसमान से आग उतरे तो मेरा परमेश्वर सच्चा है। ऐसे करके यहां पे ये लोग इकट्ठा हो गए और कहा, तुम भी एक बलि चढ़ाना तुम्हारा परमेश्वर, और नीचे आग मत रखना। बलि पर आप बलि एक वेदी बनाना, वेदी पर बलि रखना। मैं भी अपना वेदी बना के रखूंगा, वहां पे मैं भी एक अर्पण रखूंगा, और देखते हैं किस पर आग उतरती है। तो जो चमत्कार होता है यहां पे चुनौती देखते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 22वां पद में पतरस पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया और कहा, यीशु मसीह, यीशु नाज़ारी जो परमेश्वर के ने भेजा था वो मर गया पर जीवित हो गया, उसकी हम गवाही देते, और उसके ही नाम पर हमने विश्वास किया है, और परमेश्वर ने यही यीशु के जरिए अद्भुत काम करवाए, चमत्कार करवाए जो आप देखते हो। जो हमें अन्य भाषा का दान वरदान मिला वो क्या है? वो तो गवाही है कि यीशु मसीह जीवित हुआ है। 22वां पद, हे इस्राएलियों, हे इस्राएल के लोगों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। आप जानते हो वो मर गया, आप जानते हो उसने कैसे कैसे चमत्कार किए, आप गवाह हो, फिर भी आप नहीं मानते हो, पर आपको पश्चाताप करना है, ऐसे करके पतरस कहता है। तो सबके बीच में चमत्कार वो गुप्त में नहीं होता है। किसी को प्यार होता है तो बोले चमत्कार हो गया। फॉरेन में जब किसी को प्यार होता है और प्यार नहीं होता है तो भी लोग चिंता करते हैं। वहां के जो असली माँ बाप होते फॉरेन में, अन्य जो जगह है अपने भारत के बाहर, ऐसे ऐसे प्रदेश में रहने वाले, यदि 14 साल का बेटा हो और उसकी लड़की ना हो, गर्लफ्रेंड ना हो, क्या बोलते उसको, प्रेमिका ना हो, तो बोले कुछ गलती, कुछ तकलीफ लगती है बच्चे में, उसकी अब तक कोई गर्लफ्रेंड हुई नहीं है, ऐसे करके सोचते हैं। और प्यार हो जाए यहां पे हमारे यहां तो बोले चमत्कार हो गया। दिल होता है तो धड़कता है, किसी का दिल नहीं होता है तो धड़कता ही नहीं है। कई होते हैं जो दिल दे देते हैं प्रभु को, तो बोले अभी मेरे पास दिल नहीं रहा है, मैं कहां दिल लगाऊं। कई लोग होते हैं जो दिल लगाते हैं, कोई लोग दिल नहीं लगाते हैं। प्यार होता है वो गुप्त में नहीं होता है, वो तो जाहिर में होता है। प्रभु का जो चमत्कार है वो चमत्कार साफ साफ प्रभु करता है। जो जादू टोना होता है वो पीछे होता है, सब कहते हैं ना पर्दे के पीछे, वैसे सब जादू होता है। यीशु मसीह के बारे में देखो, लूका का सुसमाचार 6 अध्याय 7वां पद सुनो, कान खोल के सुनो, आज तुम्हें सुनना है। प्रेज़ गॉड। ये जो थोड़ा समय है आपको बैठना है, सुनना है। यहां पे लिखा है सारे फरीसी लोग, पढ़ो, शास्त्री और फरीसी, शास्त्री फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में थे, ताक रहे थे कि देखे वह सबके दिन चंगा करता है तो कि वो नहीं। लोग ऐसे करके गुर्राते थे, देखते थे, देखे क्या कुछ करता है, देखते साबत के दिन वो कुछ करता है जिससे हम उस पर दोष लगाए। 8वां पद, परंतु प्रभु यीशु उनके विचार जानता था। प्रभु जान चुका कि ये लोग नहीं चाहते कि मैं चमत्कार करूं,
इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, सूखे हुए हाथ वाले मनुष्य को देखा और बुलाया उठ, बीच में खड़ा हो। और कहा, उठ, बीच में खड़ा हो जा। और ये फरोसी देखते थे कि इसको हम पकड़े, अरे तुम पकड़ लो, यहीं पे मैं दिखाता हूं भी। और वह उठ खड़ा हुआ। उठ खड़ा हुआ। 10वां पद। तब उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य देखो से भाई, कहा, तुम सब देख सकते हो, देखो कैसा हाथ है। बोले सूखा हाथ है। देखो देखो ये तुम भी आओ, देखो 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 चमत्कार देखो। और फिर अपना हाथ बढ़ा। और कहा कि अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया ऐसा ही किया वो, और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। और उसका हाथ चंगा हो गया। प्रेज गॉड। तो जो चमत्कार होता है वो आंख बन के नहीं होता है, वो आंख खुली आंख में होता है, जिससे आप विश्वास करो। आमीन। जो जादू टोना होता है वो सारा अबराकाडाबरा पीछे अंदर होता है, और जो चमत्कार परमेश्वर या जो होता है वो आंखों देखे होता है। आमीन। आप देख सकते हो, आप गवाह होते हो। सूखा हुआ था, हाथ सही हो गया, ये था सही हो गया, ये आपके सामने होता है। आमीन। तो चमत्कार उसको कहा जाता है जो खुला होता है। और जैसे एलिया ने कहा, आसमान से आग आ जा, और आ गई। और पढ़ते हैं पुनर्नियम व्यवस्था विवरण 34वां अध्याय 12वां पद। और उसने सारे इजरायलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। मूसा ने सबके सामने काम दिखाए। आमीन। बोले मूसा ने सबके सामने बड़े काम दिखाए। तो विश्वास हम करते, चमत्कार पर विश्वास करते, इसीलिए हम उसको दिखाते हैं। यहां पे यूहन्ना 11 अध्याय 47 पद पढ़ेंगे। क्या लिखा है सुनो। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, सब इकट्ठा हो गए, बड़े बड़े लोग इकट्ठा हो गए और बुलाया और कहा, हम करते क्या हैं? हम क्या करते हैं? यह मनुष्य ये यीशु, ये मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है, बहुत चमत्कार करता है, बुला बुला के चमत्कार करता है, इसका क्या किया जाए? प्रेज़ लॉर्ड। तो यीशु मसीह को देखकर लोग बोलेंगे, यार चमत्कार करवा दो, चमत्कार करवा दो। एक बार हेरोद ने बोला, तू कुछ बता, मुझे भी बता, चमत्कार बता। यीशु मसीह चमत्कार करते थे, और चमत्कार वो ऐसे होते थे कि लोग कहते थे ये चमत्कार करने वाला बाबा है। आपके जीवन में 2-3 चमत्कार हो गए, उसको चमत्कार मत कहना। चमत्कार लोग कहने चाहिए कि इसके जीवन में चमत्कार होते हैं और हमने आंखों से देखा है। प्रेज़ गॉड। तो हम चमत्कार में विश्वास करते हैं। प्रेज़ गॉड। और हमारे हर एक जीवन में होना ही चाहिए। प्रेरित के काम 4 अध्याय 16 पद पढ़ो कि हम इन मनुष्य के साथ क्या करें। अभी पतरस यूहन्ना उसने लंगड़े को चलता किया। सारे लोग, भीड़ थी, मंदिर में जा रहे थे, सब लोग जा रहे थे, पतरस भी जा रहा था, यूहन्ना भी जा रहा था, और एक लंगड़ा, जन्म से लंगड़ा, 40 साल जैसा हो गया था, और वहां पे भीख मांग रहा था। उसने बोला, पतरस को भी बोला, भाई कुछ दे दो, सोना रूपा। बोले सोना रूपा तो चांदी तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम है, और यीशु मसीह के नाम में खड़ा हो जा। और वो चंगा हो गया। सारे लोग देखते थे, ये मंदिर में भी आगे चल के कैसे हुआ? और ये प्रेरित के काम 4 अध्याय 16 पद में लोग ने बोला, ये 2 यूहन्ना और ये पतरस का क्या करे? ऐसा बड़ा चमत्कार इन लोगों ने कहा किया। यीशु मसीह के बारे में भी चर्चा हुई थी, इनका क्या करे यीशु का, ये तो सब जगह पे चमत्कार करता है। अब पतरस और यूहन्ना के विषय में भी लोगों ने कहा, हम ये आदमियों का क्या करें, ये तो बढ़ते जाते। 16 पद कि हम इन मनुष्य के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है, और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। हम इनकार नहीं कर सकते, चमत्कार को रोक नहीं सकते। ये एक तो किया, दूसरा भी करेंगे। फिर काम 8वां अध्याय 13 पद में फिलिप, वो भी छोटा चेला था, बड़ा नहीं था, छोटा चेला था, वो भी जाते जाते उसने भी सुसमाचार चालू किया। 13 पद में लिखा है,
तब एक जादूगर वहां पे था, उसने वो भी चमत्कार करता था, वो जादू टोना करता था। उसने देखा फिलिप को और उसने वो भी सुनता था, और फिलिप ने ऐसे चमत्कार किए कि सिमोन जादूगर वो भी विश्वास करने लग गया। 13 पद, तब समौन ने आप भी प्रतीति की और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस खुद ही प्रतीति की, खुद ही ये बात को मान लिया और विश्वास भी कर लिया। और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा फिलिप के साथ रहने लगा। क्यों रहने लगा? और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। चकित हो गया, जादूगर चकित हो गया। प्रेज गॉड, जादूगर भी चकित होते चमत्कार को देखकर। तो फिलिप के साथ रहने को इसको मन हो गया। मैं जब छोटा था तब मैं जादू बहुत सीखता था, यानी ऐसा नहीं आंख बंद करके वो वाला रात को गोरी बाबा वाला, वो सब गू टट्टी खाना, वो वाला जादूगर नहीं, वो हाथ चालाकी का पत्ते का होता है, ऐसे से अच्छा लगता है देखने को, बच्चों को खुश करने के लिए। ये सिमोन जो था वो भी खुद तो चमत्कार करता था, थोड़े थोड़े जादू करता था। उसने फिलिप के जो चमत्कार देखे उससे वो बहुत अचंभित हो गया। क्या लिखा है? आश्चर्य हो गया। क्या लिखा है? चकित होता था। चकित हो गया और फिलिप के साथ रहने लग गया, क्योंकि बड़े बड़े काम फिलिप से होते थे। प्रेज गॉड। तो एक दो नहीं, चमत्कार वो होते ही थे। हमें विश्वास आज कल करते ही रहना है, चमत्कार में मानना है। और चमत्कार कहीं हो जाए यीशु के नाम में तो आंखें फाड़ के देखना नहीं है, हमें कहना है इसमें क्या है। क्या बोलना है? बोलो इसमें क्या है। कोई बीमार ठीक हो जाए तो क्या बोलेगा? मुर्दा जिंदा हो जाए तो प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। किसी का बंधन में से टूट जाए तो क्या बोलेगा? इसमें क्या है। हम तो मानते ही है, नई बात नहीं है। जो यहूदी लोग थे वो मानते थे। यीशु ने कोई 2-3 चमत्कार कर दिए, अरे 1000 चमत्कार कर दिए, फिर भी वो लोग तो बोलते हाँ तो होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। मूसा ने भी किया पर विश्वास नहीं करे किया। हमें चमत्कार देखकर विश्वास नहीं करना है, पर हम चमत्कार करता है हमारा प्रभु, हमने उस पर भरोसा किया है। आमीन। पहला करंथी 12वां अध्याय 30वां पद में पौलुस कहता है जो चमत्कार होता है वो वरदान है, तो हमें वरदान मांगना है। क्या लिखा है? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? देखो, चमत्कार का वरदान क्या सबको मिला है? नहीं। फिर क्या सबको नाना प्रकार की भाषा, क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? नहीं। तो यहां हिंदी में कुछ है और इंग्लिश में कुछ लिखा है। ये बात है, जो चमत्कार होता है वो चंगाई की बात नहीं लिखी है। चमत्कार अलग चीज है, चंगाई अलग चीज है। क्या सब लोग चंगाई देते हैं? बोले नहीं। क्या सब लोग चमत्कार करते हैं मसीह में आने वाले? नहीं। तो चमत्कार का वरदान होता है, चंगाई का भी वरदान होता है, बिन बिन भाषा बोलने का भी वरदान होता है, उसके अर्थ करने का भी वरदान होता है। अनुग्रह मिलता है तब आप चमत्कार करते हो, अनुग्रह मिलता है तब आप चंगाई का वरदान को प्रकट करते हो। तो हमें मांगना है प्रभु मुझे चमत्कार का वरदान दे दो। आमीन। प्रेज गॉड। तो चमत्कार का वरदान होता है जिसके जरिए आप चमत्कार करते हो। और एक बात देखते हैं चमत्कार के विषय में। मार्क का सुसमाचार 8वां अध्याय 14 पद में लिखा है, पतरस की सास बीमार थी और यीशु मसीह को बुलाया गया। यीशु मसीह ने जैसे उसको छुआ, उसका जो बीमार सास थी उसका बुखार चला गया, तुरंत चला गया। 14-15 पद। मत्ती, माफ करो, मत्ती 8वां अध्याय 14 पद। और प्रभु यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा और उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगे। तो ये चमत्कार तुरंत होता है। आमीन। धीरे धीरे नहीं, ऐसे ही तुरंत हो जाता है, उसको चमत्कार कहा जाता है। आमीन।
तो चमत्कार यीशु के नाम में होता है। चमत्कार यानी तुरंत होता है, चमत्कार सबके सामने होता है, गुप्त में नहीं होता है। और चमत्कार पर आप विश्वास ना करो, यह भी एक चमत्कार है। आप यदि मसीह के हो तो ही चमत्कार पर विश्वास करोगे। आप मसीह के नहीं हो, चाहे मुर्दे सारे मुर्दे उड़ जाए, फिर भी विश्वास न करने वाले नहीं करेंगे। ये भी एक अनुग्रह है जिसके जरिए आप विश्वास कर सकते हो। आपके अनुग्रह नहीं हो तो आप विश्वास न कर पाओगे। आप देखोगे फिर भी आपको यकीन ना आएगा। आप चमत्कार न कर पाओगे फिर भी आप यीशु पर विश्वास न कर पाओगे। अनुग्रह होता है तब भी आप यीशु पर विश्वास यकीन कर सकते हो। आमीन। तो यीशु के नाम में चमत्कार होता है, तुरंत होता है, और एक वरदान है, और वो सबके बीच में होता है। प्रेज गॉड, प्रेज लॉर्ड। प्रभु ने कई सारे चमत्कार भी किए। क्यों किए उसके थोड़े कारण मैं बताना चाहता हूं। पहली बात, इसीलिए चमत्कार प्रभु करता है, आपका विश्वास यीशु पर बैठ जाए। फिर चाहे वो चमत्कार करे ना करे, आप पर आपका विश्वास बैठ जाए, इसीलिए वो चमत्कार करता है। यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 48 यानी 48 पद में एक आदमी था, उसका बेटा बीमार था, और यह आदमी बड़ा धनी था। उसने कहा, दौड़ के आया, यीशु मसीह मेरा बेटा मरने पर है, वो मर जाएगा, आप जल्दी आओ। तब प्रभु ने ऐसी बात करी। क्या बात करी सुनो। प्रभु यीशु ने उससे कहा, क्या कहा? जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। तो आप चमत्कार देखे बिना विश्वास नहीं कर सकते हो, नहीं करोगे। तो जीवन में चमत्कार परमेश्वर क्यों करता है? आप विश्वास करो, इसीलिए करता है। आमीन। और यदि आपने मन में ठान लिया है मुझे विश्वास नहीं करना है, तो आप अलग लोग हो। अगर आपको दिक्कत होती है विश्वास करने में, तो प्रभु अवश्य चमत्कार करेगा। तो यहां पे प्रभु ने कहा, देखे बिना आप विश्वास न करोगे। लूका का यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय 42 पद में, लाजरस जब मर गया, कब्र में चला गया, उसको डांटा गया, वहां पे रखा था। यीशु मसीह वहां पे आए और यीशु मसीह ने परमेश्वर से विनती की, ओ परमेश्वर, ये सारे जो लोग इकट्ठा हुए रोते धोते हैं, यहां सारे इकट्ठा होने वाले विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। ये सारा लोग जो विश्वास नहीं करते, नहीं जानते मुझे, ये विश्वास करे। इसीलिए आज मैं कहता हूं परमेश्वर, लाजरस को जीवित करना है। 42 और 45 45 पद 42। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। हे पिता, तू मेरी हर वक्त सुनता है, मैं जानता हूं। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है, ये खड़ी है भीड़, उनके कारण मैंने यह कहा, इनको दिखाने के लिए बात की, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। विश्वास के लिए चमत्कार परमेश्वर करो, ऐसे करके यीशु ने विनती करी। और 45। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे, हाँ, और उसका यह काम देखा था, काम देख लिया, जीवित कर दिया यीशु लाजरस को, उनमें से बहुतों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और यीशु की प्रार्थना सुनाई दी। आमीन। पिता, ये विश्वास कर, इसलिए चमत्कार चाहता हूं। और चमत्कार हो गया, जिससे लोगों ने विश्वास किया, जो विश्वास करने वाले थे, कईयों ने विश्वास किया। तो यीशु मसीह चाहता था चमत्कार खुद का नाम के लिए नहीं, पर लोग विश्वास करें। आमीन। तो चमत्कार परमेश्वर इसीलिए करता है, जिससे आप सेवकों पर भरोसा करो, आप वो नबी पर विश्वास करो, यीशु पर विश्वास करो। इसीलिए परमेश्वर ने चमत्कार किए थे। यूहन्ना 7वां अध्याय उसका 3 पद। इसलिए प्रभु यीशु के भाइयों ने उससे कहा, देखो, यहाँ से यहूदिया को जा। अब लोग विश्वास करे, इसीलिए चमत्कार होते हैं। तो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, लोग आपको कहते 2-3 चमत्कार कर ले, वो विश्वास नहीं करता है। ये विश्वास नहीं करते, चमत्कार करो विश्वास हो जाएगा। तो भाइयों ने यीशु को उकसाया और कहा, अभी 2-3 चमत्कार जाके वहां पे करो कि लोग विश्वास करेंगे। शायद आपको भी लोग शायद कान में बोले, ये विश्वास नहीं करते ना, वहां चमत्कार की जरूरत है, चमत्कार करोगे तो विश्वास हो जाएगा। आप किसी का मत सुनो। आमीन। भाइयों ने यीशु के पास आकर कहा, यहाँ से यहूदिया को जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहां भी देखें।
तो यहां पे लोग भाइयों ने कहा चमत्कार यीशु मसीह करो, विश्वास लोग करे। तो लोग यदि हम कहे, लोग यदि आकर हमें कहे कि चमत्कार करो, कि हम वो लोग विश्वास करें, तो हमें यदि पवित्र आत्मा कहता है तो ही करना है। इंसानों का नहीं सुनना है, जो पवित्र आत्मा नहीं पाए उनका नहीं सुनना है। आमीन। हाँ, शैतान को पता चल गया है कि परमेश्वर इसीलिए चमत्कार करता है कि लोग विश्वास करें। प्रभु ने 5,000 को 4,000 को भी खिलाया, ये बताने के लिए मुझे दया आती है। परमेश्वर चमत्कार क्यों करता है? आप पर तरस आती है, उसको आपसे प्यार है, इसीलिए वो चमत्कार करता है। आप विश्वास करो इसीलिए करता है। दूसरी बात, वो इसीलिए चमत्कार करता है कि आपको वो आपसे वो प्यार करता है। आपकी तड़प, आपका रोना और आपका दर्द वो देखता है, इसीलिए चमत्कार करता है। वो उसको दिल है परमेश्वर को। आमीन। तो आपके जीवन में चमत्कार, यदि आपने विश्वास किया है, प्रेज गॉड। पर यदि आप दुखी हो, आप रोते हो, आपके आंसू पोंछने के लिए भी वो चमत्कार करेगा। आमीन। जब कई सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, तब प्रभु ने यूं कहा कि मुझे दया आती है, तरस आता है। ये सारे लोग जिनका कोई अगवा नहीं है, भटकी हुई भेड़ समान है। और तब प्रभु ने बोला, आप सब बैठ जाओ, आपके लिए खाना आएगा। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर चमत्कार करता है। डीएल मूडी करके एक सेवक है, शायद डीएल मूडी ही है, जिन्होंने बच्चों के लिए विश्वास से हॉस्टल खोला था। ओके, मुलर है, जॉर्ज मिलर, यस, जॉर्ज मिलर ने विश्वास से सारे बच्चों को, अनाथ बच्चों को उठाकर खोला था। और वो हर वक्त प्रार्थना करता था, और ट्रक भर के गाड़ी आती थी उसको बच्चों को खाना देने के लिए। विश्वास से ही बैठते थे, सब बच्चों को बिठा देता था और प्रार्थना करता था कि प्रभु आज कुछ करो, हम बच्चों के लिए आज तो है नहीं कुछ। सब बच्चों को बिठाकर वो खाना खिलाता था। तो वो सब अनुग्रह के कारण, प्रभु अपना सामर्थ्य के लिए तो करता है, नाम के लिए भी करता है, और अनुग्रह, उसको प्यार होता है तभी भी वो करता है। देखते हैं हम और बात, जब पुराने समय में फारून की बात हमें पता है, मूसा की बात पता है। मिस्र में लोग थे, परमेश्वर इसीलिए मूसा को चुना और कहा मूसा जाके फिरौन के आगे खड़ा हो जाना, जिससे वो मेरी महिमा देखे। मुझे पहचानता नहीं है वो मेरे आगे घुटनों टिके। तो परमेश्वर यीशु मसीह नाम के लिए करता है, कि हमें झुकाने के लिए करता है। यूहन्ना 9:3 बोलो, प्रभु चमत्कार इसीलिए करता है, हम विश्वास करें, इसीलिए करता है क्योंकि वो बताना चाहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं, मुझे दया है तुम पर। और बात देखते, यूहन्ना 9:3, एक अंधा आदमी था और वो जन्म से था। चेलों ने कहा प्रभु सब जगह पे हम जाते जाते चमत्कार तो करता है, अभी यहां पे भी आ गए, देखो ये अंधा। प्रभु ने कहा देखता हूं, मैं भी देखता हूं, तू भी देखते हो। और फिर बातें चली कि ये पाप के लिए क्या अंधा है, ये कोई श्राप है, उसके माँ बाप से क्या ये अंधा है, क्यों है अंधा? तब यीशु ने कहा परमेश्वर की महिमा हो इसीलिए ये अंधा है। और ये अंधा को जब यीशु मसीह ने ठीक कर दिया, देखने लग गया। आगे पढ़ोगे आप तो हमको समझ में आएगा। 36 पद में यीशु मसीह उसको मिलने आए और कहा तू पहचानता है? बोले नहीं। बोले परमेश्वर के बेटे को पहचानता है? तो बोले नहीं पहचानता हूं। तो यीशु ने कहा तेरे आगे जो खड़ा है वही हूं। और वो घुटनों पे आके यीशु की भजन किया। 36 और 27 पद। 36 और 37। उसने उत्तर दिया, हे हाँ। प्रभु वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? और प्रभु यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बात कर रहा है वह वही है। तो यीशु ने उससे कहा, जब अंधा था बोला जा। प्रभु थूका, उसने मिट्टी पर थूका, मिट्टी आंखों पर लगाई और कहा अंधे तू जा और
मोकलेला कुंड उसको बोलते हैं, भेजा हुआ कुंड में पानी में जाकर अपना मुंह धो ले। और वहां पे वो देखने लग गया। उसको पहले उसने यीशु को नहीं देखा था। उसने आवाज सुनी थी कि कोई मुझे कह रहा है जाके धो दे और चंगा हो जा। तो वो फिर से यीशु मसीह को मिल के आए, देखने लगे, मिले और कहा तू पहचानता है मुझे? बोले नहीं। बोले मैंने ही हूं जो तुझे ठीक कर दिया है। और आगे लिखा है 38 पद, 38वां वचन, उसने कहा हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। देखो, इसीलिए चमत्कार होते हैं कि महिमा हो। आप घुटनों पे आ जाओ। आमीन। यदि आप झुकते नहीं हो तो परमेश्वर चमत्कार करेगा। आपको प्यार करता है, बचाने के लिए आपको झुकाएगा। निर्गमन उसका 9वां अध्याय 16 पद, परंतु सच में मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है हाँ, कि तुझे अपना सामर्थ्य दिखाओ तुझे सामर्थ दिखाऊं, और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करो। मेरा नाम बड़ा हो, इसीलिए मैंने तेरे को खड़ा किया। और ये वाणी तो फिरौन के लिए सुनाई दी थी। रोमन 9:17 में फिरौन के लिए ये बात परमेश्वर ने सुनाने के लिए कि तू मेरी महिमा देखेगा, मेरा नाम का महिमा देखेगा, और सारे लोग जानेंगे कि ये तो इज़राइल के लोग तो परमेश्वर के लोग है। प्रेज़ गॉड। इनको छूना नहीं है, इनसे दूर रहना है। और पता है आगे जाके क्या हुआ? सारा जो धरती थे, सारे लोग थे, वो कहते थे ये तो इजरायली लोग हैं जो मिस्र में थे, मिस्र से निकल के यहाँ पे कनान में आ गए। अरे भागो भागो, ये तो खतरनाक लोग हैं, ये तो परमेश्वर के लोग हैं। चमत्कार करने वाला परमेश्वर के साथ था। प्रेज़ गॉड। प्रभु चमत्कार करता है, सब जगह पे करता है। वो खुद के लोगों के आगे भी करता है, शत्रु होता है उसके सामने भी दिखाता है, खुद के नाम के लिए करता है। भजन संहिता उसका 71 अध्याय उसका 18 पद सुनो क्या लिखा है। इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं और मेरे बाल पक जाए, हाँ, तब भी तू मुझे न छोड़। बोलो, बूढ़ा होकर बाल पकता है। देखो, जवानी में बाल पकने नहीं चाहिए। बोलो, जवानी में बाल पकने नहीं चाहिए। बाल के कई सारे रोग भी होते हैं। आप अगर नेट पे सर्च भी कर सकते हो। जल्दी सफेद होने नहीं चाहिए। बोलो, सफेद बाल जल्दी नहीं होने चाहिए। ये पेट की गड़बड़ी है। हाँ, ये पेट की गड़बड़ी है। ये कुछ तकलीफ है जो बाल सफेद हो जाते हैं। बूढ़े होने पर आंख होती है वो भी कमजोर हो जाती है। कान होते वो भी कम सुनने लग जाते हैं। सब कुछ होता है, उसका सब कुछ पावर जो होता है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। आंख, कान, जो सांस सूंघना है वो भी कमजोर हो जाता है। चखना होता है वो भी कमजोर हो जाता है। बोले कोई टेस्ट नहीं आता है तो वो सारा कमजोर होता ही है। चाहे वो जीभ वैसी की वैसी रहोगी, आप करते रहोगे साफ साफ, पर वो तो होगा। आपको डरना नहीं है। फिर से पढ़ो क्या लिखा है 18 पद। इसलिए हे परमेश्वर, हाँ, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं और मेरे बाल पक जाए। देखो, बाल पक जाए फिर भी चिंता नहीं करनी। जब बूढ़े हो जाओगे तब। जवानी में आपको प्रार्थना करनी है कि मैं चंगा हो जाऊं। आमीन। और तब भी मुझे न छोड़। हाँ, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी को, लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम सुनाऊं। बाहुबल दिखाऊं। फिर तब तक तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम सुनाऊं। आमीन। तो मुझे छोड़ना नहीं प्रभु, मुझे मत त्यागना, मुझे दिखाना है, तुम्हारे महिमा दिखानी। आमीन। तो हमें परमेश्वर की महिमा सब जगह पे दिखानी है। तो परमेश्वर चमत्कार इसीलिए करता है कि उसका नाम से लोग डरे और बोले ये तो परमेश्वर यहोवा है। हर एक झुक जाए, महिमा हो। इसीलिए और एक सच्चाई देखते हैं। दूसरा कार्य यानी इतिहास 7वां अध्याय 3 पद। लोग डरे इसीलिए परमेश्वर चमत्कार करता है। आप यदि डरते नहीं हो परमेश्वर से, परमेश्वर का सामर्थ्य देखने के बावजूद आपको उसका डर नहीं है, तो वो चमत्कार करेगा जिससे आप धीरे धीरे डरने लग जाओ। क्या लिखा है। जब आग गिरी और आग यहोवा गिरी। का तेज भवन पर छा गया, हाँ, तब सब इजरायली देखते रहे
और फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया और यों कहकर यहोवा का धन्यवाद किया, वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर चमत्कार इसीलिए करता है कि आप उसके आगे झुक जाओ। आमीन। हमारे आगे झुके इसीलिए नहीं, परमेश्वर के आगे झुके, ये परमेश्वर चाहता है। उसके नाम की महिमा इसीलिए वो चमत्कार करता है, और इसीलिए करता है कि वो प्यार करता है, वो इसीलिए करता है हम उस पर विश्वास करें। आमीन। और प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 13 पद में शैतान भी इसीलिए ही चमत्कार करता है कि हर एक मेरे आगे झुक जाए। शैतान भी आसमान से आग बरसा सकता है। क्या लिखा है 13 पद में? और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था। एक समय आएगा, शैतान आएगा तो क्या करेगा? और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, दिखाएगा। यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। तो आग भी बरसा सकेगा, शैतान आसमान से आग बरसा सकेगा। क्यों? तो यदि आप पढ़ोगे आगे 19वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 20वां पद, इसीलिए वो भी चमत्कार करेगा कि लोग उसके चमत्कार को देखकर नमस्कार करें। 20वां पद, वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से तो लोग जलती है, झुकते थे, लोग आराधना करते थे। शैतान या फिर मसीह विरोधी और जो झूठा नबी है, ये चमत्कार कर सकते हैं, करेंगे, और आसमान से भी आग डालेंगे, लाएंगे कि लोग उसका आराधना करें। परमेश्वर भी चाहता है मेरी आराधना हो, इसीलिए परमेश्वर ने भी चमत्कार किए है। शैतान भी करेगा। और जो मसीह में नहीं है, 2 थिस्सलुनीकी 2 अध्याय 11 पद में लिखा है, परमेश्वर खुद चाहता है कि शैतान चमत्कार करे और उसके जो लोग हैं वो विश्वास करे, और जो शैतान के लोग हैं, शैतान वाले लोग शैतान की बातों पर, शैतान के चमत्कार पर विश्वास करे। जो परमेश्वर के हैं वो परमेश्वर पर ही भरोसा रखे। और इसीलिए ये सारे चमत्कार होते हैं जिससे आप विश्वास करो, परमेश्वर के काम को देखकर परमेश्वर पर विश्वास करो। और यदि आप शैतान के हो तो आप शैतान के काम पर, चमत्कार को देखकर आप विश्वास करो, इससे आप परमेश्वर न्याय कर सके। 2 अध्याय 11 पद, 2 थिस्सलुनीकी 2:11। इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, भटका देने वाला सामर्थ आएगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, झूठ की प्रतीति करे, झूठ पर विश्वास करे। 12वां पद, ताकि जितने लोग सत्य की क्यों प्रतीति शैतान नहीं को करते, चमत्कार करने देता है? जिससे ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, जो सत्य के नहीं है, परमेश्वर के नहीं है, यीशु के नहीं है, वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, जो अधर्मी लोग हैं, वे सब दंड पाए। वो दंड पाए। इसीलिए शैतान को भी चमत्कार करने का मौका दिया जाएगा। शैतान भी चमत्कार करेगा, जिससे आप, यदि शैतान के हो तो विश्वास कर लोगे, यीशु के होगे और यीशु चमत्कार न करेगा फिर भी आप विश्वास करोगे यीशु पर। आमीन। तो परमेश्वर चमत्कार इसीलिए करता है कि लोग मेरे आगे झुके। शैतान भी चमत्कार करता है कि शैतान के लोग शैतान के आगे झुके। हमें हमारे जीवन में परमेश्वर इसीलिए चमत्कार करता है, हम विश्वास करें। इसीलिए करता है जिससे वो बड़ा महान है, ये बात पता चले। इसीलिए करता है कि हम उसके आगे झुके, उसका डर रखे, धन्यवाद करें। और चौथी बात देखते हैं, रोमन की पत्री 15 अध्याय 19वां पद, बस मैं समाप्त करता हूं। चौथी बात देखते हैं, परमेश्वर चमत्कार इसीलिए करता है कि जिससे आप आज्ञाकारी करने लग जाओ, आप परमेश्वर की बात सुनकर चलने लग जाओ। क्या लिखा है? पौलुस कहता है, मैंने कई जगह पर सुसमाचार फैलाए। 15 अध्याय, रोमन की 15 अध्याय उसका 19वां पद। और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से, हाँ। और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिका, मैं सब जगह पे गया, इल्लुरिका तक गया, यरूशलेम से लेकर सब जगह पर मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। फिर क्या हुआ? पर क्यों करवाया? 18 18 पद।
क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं तो जो पौलुस कहता है मैं यही बात को कहूंगा जो मेरे द्वारा परमेश्वर ने करवाए, जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन अधीनता के लिए करवाए। तो परमेश्वर चमत्कार इसीलिए करता है, आप फिर भी आज्ञा न मानो तो आपको दूसरा चमत्कार न होगा। आप आज्ञा मानो, इस ये मन से परमेश्वर चमत्कार करता है। आमीन, प्रेज गॉड। बोले परमेश्वर चमत्कार इसीलिए करता है कि हम आज्ञा माने, इसीलिए करता है कि हम उसके आगे झुके, इसीलिए करता है कि वो अपने महिमा दिखाए, इसीलिए करता है हम विश्वास करें। और अंतिम बात, वो इसीलिए चमत्कार करता है कि वो एक समय न्याय कर सके कि आपने विश्वास नहीं किया या विश्वास किया। मार्क का मत्ती के सुसमाचार 11 अध्याय 21वां पद, मार्क 11:23, लूक 10:13, ये जो सारी जगह है यहां पे यीशु मसीह ने चमत्कार किए, लोगों ने विश्वास नहीं किए। तब प्रभु ने कहा खुराजिन हाय हाय, बैतसैदा हाय हाय, तेरे बीच में मैं आया, बड़े बड़े कमा चमत्कार किए, फिर भी तूने विश्वास न किया, फिर भी तूने न पश्चाताप किया। तो परमेश्वर चमत्कार इसीलिए करता है, वो इरादा से करता है कि मैं देखूं ये विश्वास करता है या न करता है। यदि आपने विश्वास नहीं किया तो आपको बड़ा अफसोस होगा, परमेश्वर को आप न देख पाओगे अंतिम समय में। पढ़ेंगे हम 11:21, मत्ती 11:21 या मार्क 11:21। हाँ, हाय खुराजीन, हाय खुराजीन बैतसैदा, और बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सुर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। आमेन। तो परमेश्वर इसीलिए चमत्कार करता है जिससे आप दोषी हो सकते हो, न विश्वास किया तो, और विश्वास किया तो आपको धन्य है। प्रभु ने पहला चमत्कार हमें पता है बाइबल में, यूहन्ना 2:11 में चेलों के सामने पानी से बनाकर द्राक्षारस को पिलाया। आमीन। तो वो चमत्कार प्रभु ने शुरुआत किया, वहां से लिखा है कि अपने सेवकाय में पहला चमत्कार था। आमीन। सबको पिलाया, वो चमत्कार न था, लेकिन पानी का द्राक्षारस बनाया। आमीन। देखो कई बार कई चमत्कार हो जाते, बोले कभी लेते नहीं थे, अभी तो लेने लग गए, बोले चमत्कार हो गया। वो नहीं चमत्कार। कई लोग मैंने सुना है, थोड़ी बात ऐसे ही कहता हूं, लोग ऐसे कहते हैं कि यीशु मसीह नाज़ारी नहीं थे, खुद तो पीते नहीं थे, दूसरे को भी पानी पिला गए, पानी पिला दिया, बोले छोड़ो, वो द्राक्षारस बना कर पानी, उनको सारे जिनकी जबान थी उनको छू लिया कि तुम्हें इसका स्वाद आता रहे, पानी पीते रहो। हमें हमारे जीवन में प्रभु चमत्कार करता है। आमीन। हमें ये विश्वास करना है। प्रेज गॉड। कभी भी अविश्वास ना करना है, या कोई भी दूसरा शैतान का भी जो चमत्कार हो वो भी करे, हमें जानना है कि हमारी प्रभु परख कर रहा है कि हम विश्वास करते हैं शैतान की बातों पर या नहीं। यीशु मसीह भी जब चमत्कार करता है वो देखना चाहता है कि आप विश्वास मुझ पर करते हो, मेरे होगे तो विश्वास करोगे। तो हम है यीशु के और हम चमत्कार पर विश्वास करते हैं। आमीन। बोलो मैं चमत्कार पर विश्वास करता हूं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु आपके सारे वचनों के लिए। आपने इज़राइल के बीच में चमत्कार करके दिखाया, मैं वही खुदा हूं, मुझ पर भरोसा करना। अंतिम तक आप उनको साथ रहे, ऐसे बड़े बड़े चमत्कार किए और इज़राइल के सारे लोग समझ गए कि हमारा परमेश्वर वो तो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह जब आप आए, आपने सेवकाई के शुरुआत में आपने भी बड़े बड़े चमत्कार किए। ऐसे चमत्कार से शुरू किया, पानी का द्राक्षारस बना दिया, और प्रभु अंतिम तक आपने चमत्कार करते रहे। आपने कहा मैं पहले भी किया, आज भी करूंगा और रहूंगा, तब तक करूंगा। प्रभु हम भी विश्वास करते, आप इसीलिए चमत्कार करते हो कि हम विश्वास करते रहे। हम आपके नाम पर विश्वास करते, आपकी महिमा आप देखना चाहते, या हम आपके आगे झुके और विश्वास कर ले
इसीलिए आप चमत्कार करते हो। आप इसीलिए चमत्कार करते हो कि हम आपसे डरे। आप इसीलिए चमत्कार करते हो कि हम आपकी आज्ञा माने। आप इसीलिए चमत्कार करते हो कि हमें दोषित न ठहराया जाए, हम विश्वासियों के संग रहे। आप इसीलिए प्रभु चमत्कार करते हो क्योंकि प्रभु आपको हम पर दया आती है, प्यार है, इसीलिए प्रभु आप हमें उठा के घुमाते हो। हमारे जीवन में हर वक्त हर रोज चमत्कार होते रहे, हमारी आंख खुल जाए जिससे हम चमत्कार को देखते रहे। मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद। ये बातें जो सुनाई है ये बोई जाए, उसको फिर से दोहराई जाए, फिर से सुनी जाए, और हमारे हर एक भाई बहन वो भी यीशु मसीह जैसे आपने चमत्कार किया, सबके देखते हुए चमत्कार किया, और लोगों ने कहा इसका क्या करे। पतरस से यूहन्ना ने भी बड़े चमत्कार किए और लोगों ने कहा ये इंसानों का क्या करे। ऐसे ही प्रभु हमारे बीच में चमत्कार होते रहे जिससे लोग कहे इनका क्या करे। हाँ प्रभु, लोग डरते रहे। यीशु मसीह आपका नाम का सामर्थ प्रभु बड़ौदा में और हमारे गुजरात में से शुरू हो जाए। प्रभु आपकी आग शुरू हो जाए। अंत आने के पहले प्रभु हम भी हर एक जगह पे जाके आपकी बात कहने पाए, और प्रभु लोग विश्वास करने वाले करते लगे। और प्रभु अंतिम समय में जैसे आपका वचन कहता है, मेरा आत्मा को उड़ेल लूंगा और तुम्हारे लोग, तुम्हारे बच्चे वो भविष्यवाणी करेंगे। और प्रभु आपकी महिमा होने के लिए हमारे मुंह से भी आपके शब्द निकले। हमें भी अनुग्रह दो कि हम भी ये चमत्कार का वरदान पाले, और प्रभु आपकी सेवकाई के लिए, आपके राज्य की वृद्धि के लिए प्रभु हम भी इस्तेमाल हो। हर एक मेरे भाई बहनों को सहाय करो, ये बातें बोई जाए और हम हर एक सच्चाई में जुड़ जाए और हम हर एक अनुग्रह पाए। चमत्कार का वरदान हम हर एक पाले यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में हम करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो आसमान में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही धरती पे पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है ऐसे ही प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करना, और हमारे परिश्रम में मत आने देना, परंतु बुराई से बचा लेना, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है, आमीन। हाँ, पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ, हमारे बीच में, और जो विश्व में जितने भी यीशु से प्यार करते हैं हमारे संगत में जुड़े हुए हर एक भाई बहनों का के साथ रहे। यीशु मसीह के नाम में हम कहेंगे आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, प्रेज गॉड। Shalom.